मुबारक हो। थैंक यू। अपना और बच्चे का बहुत ख्याल रखना। जी। क्या नाम सोचा? अभी तक तो कुछ नहीं, लेकिन अगर आपने कुछ सोचा है तो आप बता दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मेरे हम सफ़र के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि हाला की दादी के इस दुनिया से चले जाने के बाद हाला बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि उसकी दादी ही उसका भाई सहारा थी, जिससे वो अपनी हर परेशानी और दुख शेयर कर लेती थी। अब वो यही सोचती है कि मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं बहुत अकेली रह गई हूँ, क्योंकि हमजा तो पहले ही उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। दादी की वफ़ात पर सब घर वाले शामिल होते हैं, उसमें खुर्रम भी शामिल है। जब हमजा देखता है कि खुर्रम घर आया हुआ है तो वो उसे देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें किसने कहा इधर आने के लिए, जब मैंने तुम्हें मना किया था कि इधर नहीं आना, तो आप क्यों आए हो। तो खुर्रम उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं जैसा तुम समझ रहे हो, मैं तुम्हें सारी बात क्लियर कर दूंगा। इस पर हमजा कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम इधर से इसी वक्त चले जाओ। खुर्रम कहता है कि तुम्हें तो वही कुछ नज़र आएगा जो तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें दिखाया है, ऐसी कोई बात नहीं है। खुर्रम उसको समझाने की कोशिश करता है कि हालात बेकसूर है, लेकिन हमजा उसे कहता है उसी वक्त इधर से चले जाओ। हमजा हाला से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि वो उसे जो इतनी मासूम समझता था कि वो इतनी मासूम नहीं है। हाला ने अपने चेहरे के ऊपर डबल नकाब चढ़ाया हुआ था, क्योंकि जो वो नज़र आती है वो कुछ भी नहीं है। अब हमजा अपनी परेशानी किसी को शेयर भी नहीं कर सकता। दादी की वफ़ात पर उसकी सौतेली बहन भी आई होती है। जब वो उससे बात करती है तो वो खुद बेहतर महसूस करती है कि मेरी भी कोई बहन है। हाला के वालिद तमाम घर वालों को इकट्ठा करके ऐलान करते हैं कि तमाम घर और तमाम जायदाद हाला के नाम है, अब कोई हाला को परेशान ना करे। सब घर वाले हक्का बक्का रह जाते हैं कि आखिर ये क्या माजरा है। ख़ास तौर पर शाहजहाँ का तो मुँह खुला रह जाता है। वो सोचती है कि यही घर और यही सब कुछ जिसकी मैं मालकन थी, जिसमें मैं हुक्म चलाती थी, अब हाला हम पर हुक्म चलाएगी और मैं उसके पाँव की जूती के नीचे दबकर रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता, ये घर मेरा है और मैं इस पर हुक्मरानी करूँगी। इस पर शाहजहाँ सोचती कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। वो अपनी दोहरी चाल चलती है। जब तमाम घर वाले दादी की वफ़ात पर शामिल होते हैं तो वहाँ पर खुर्रम भी आया होता है। शाहजहाँ उसे किसी बहाने से किचन में भेज देती है, क्योंकि उसे पता है कि हाला किचन में गई है। जब खुर्रम किचन में जाता है तो वो देखता है कि हाला वहाँ खड़ी रो रही होती है। तो खुर्रम उसे पूछता है कि आखिर क्या वजह है, तुम क्यों रो रही हो। हाला कहती है कि आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। खुर्रम समझ जाता है कि वो दादी की परेशानी की वजह से रो रही है या हमजा की नाराज़गी की वजह से। तो वो उसे कहता है अगर तुम हमजा की नाराज़गी की वजह से परेशान हो तो मैं हमजा से सारी बात क्लियर कर दूंगा और उसे समझाऊंगा, तुम परेशान ना हो। अभी वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि हमजा भी किचन में दाखिल हो जाता है। जब वो देखता है कि खुर्रम और हाला इतने नज़दीक खड़े हैं तो वो बहुत ज़्यादा इश्तियाल में आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था और अब मैं दोबारा तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है, तुम्हें इस घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाला इसी वक्त घर से चली जाओ और मैं तुम्हें तलाक देता हूँ।